मैं कपड़े की दुकान में सुबह से लेकर शाम तक नौकरी किया करता था, जिसकी तनख्वाह मुझे महीने के आखिर में मिल जाया करती थी। महंगाई के इस दौर में अपनी मौजूदा तनख्वाह से घर चलाना अब मुश्किल होता जा रहा था। मैं अपने बीवी बच्चों की जरूरियात तो पूरी कर रहा था, मगर उनकी ख्वाहिशें पूरी करने से कासिर था। मैं दिन रात इसी सोच और फिक्र में गर्क रहता था कि किसी तरह मैं मजीद पैसे कमा सकूं और अपने घर वालों को एक अच्छी जिंदगी दे सकूं। मगर जिस तरह के हालात चल रहे थे, मुझे ऐसा होता बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था। इस तंगदस्ती में भी हम लोग पुरसकून और पुरअमन जिंदगी बसर कर रहे थे। मेरा घर खुशियों और अमन का गहवारा था। मेरे पास एक मोहब्बत करने वाली बीवी थी, तो तीन प्यारे प्यारे बच्चे भी थे, जिनके चेहरे देखकर मेरी दिन भर की सारी थकान और कोफत दूर हो जाया करती थी। जब मैं शाम को थका हारा काम से आता, तो मेरी बीवी मुस्कुराकर मेरा इस्तकबाल करती थी, तो बच्चे मुझसे वालेहाना लिपट जाया करते थे। मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश और मुतमईन था, मगर अपनी नौकरी से बिल्कुल भी खुश नहीं था। मैं चाहता था कि मेरी आमदन बढ़े, ताकि मैं अपनी बीवी और बच्चों को एक बेहतरीन जिंदगी दे सकूं। एक रोज मैं कपड़े की दुकान पर बैठा हुआ रोज की मानित ग्राहकों से निपटने में मसरूफ था कि इसी असना में एक आदमी आया, जिसे मेरे सेठ ने माल लाने का ऑर्डर दिया था। जब मैंने उस आदमी की जानिब देखा, तो कुछ चौंक गया, क्योंकि वो आदमी मुझे कुछ जाना पहचाना महसूस हो रहा था। मगर उस वक्त दुकान पर इस कदर रश था कि मुझे कुछ और सोचने का मौका नहीं मिल सका, और मैं दोबारा से ग्राहक के साथ मसरूफ हो गया था। उस आदमी ने शाम में माल लेकर दोबारा से आना था, और अब मैं फारिग बैठा हुआ उसी आदमी का इंतजार कर रहा था। मेरे सेठ ने उस आदमी को एक बहुत बड़ा ऑर्डर दिया था, जिसका माल पहुंचाने उसे आना था। मेरे सेठ की दुकान अच्छी खासी चलती थी, मगर वो अपने मुलाजमों को तनख्वाहें देने के मामले में बेहद कंजूस था। महीने के आखिर में भी वो 10 बार मांगने पर तनख्वाह देता था। खुद से उसने कभी हम मुलाजमों को तनख्वाह नहीं दी थी। कुछ देर बाद वो आदमी आ गया। इस बार भी वो मुझे कुछ जाना पहचाना सा लगा। उस आदमी की भी निगाहों में एक चमक सी उभरी थी। जब उसने मुझे अपना तारुफ करवाया और अपना पूरा नाम बताया, तो मुझे याद आ गया कि ये वही मेरा दोस्त था, जिसके साथ मेरा बचपन गुजरा था। वो आदमी मेरे स्कूल के जमाने का बहुत अच्छा दोस्त था। हम दोनों ही एक दूसरे को पहचान चुके थे। आज हम लोग बहुत सालों के बाद एक दूसरे से मिल रहे थे। मैंने फौरन दुकान बंद की और हम लोग पास बने एक चाय के होटल पर चले गए। वहाँ पहुंचकर हमने सबसे पहले 2 चाय लाने का कहा, और उसके बाद अपनी बातें शुरू की। वो मुझे अपनी गुज़श्ता जिंदगी के बारे में बता रहा था, और साथ ये भी बता रहा था कि वो आज किस कदर कामयाब है। उसने अपना खुद का कारोबार शुरू किया था और उसमें कामयाब रहा था। आज उसके मुआशी हालात बहुत बेहतर थे। मैंने उसे अपने बारे में बताया कि नौकरी से घर पालना मुश्किल हो रहा है, बीवी बच्चों की जिम्मेदारी भी मेरे सर पर है। जब भी मेरे पास बचत भी बराए नाम था, जो भी कमाता था वो घर के खर्चों में ही पूरा हो जाता था। अपने लिए मेरे पास कुछ नहीं बचता था। जब मैंने उससे अपनी परेशानी का जिक्र किया, तो उसने फौरन ही मुझे ऑफर की कि मैं भी उसके साथ कारोबार में शरीक हो जाऊं। वो मेरी पूरी मदद करेगा। मैं एकदम ही शर्मिंदा हो गया और सोचने लगा कि मैंने उससे अपनी परेशानी का जिक्र करके गलत कर दिया, क्योंकि उसने देर किए बिना मुझे खलूस से ऑफर कर दी थी। मैं तो बिल्कुल ही शर्मिंदा हो गया कि मेरा दोस्त क्या सोचेगा। आज इतने सालों बाद वो मुझे मिला था, और मैंने शायद उससे मदद मांगने के लिए उसे अपनी परेशानी बताई थी। उसने जब मुझे शर्मिंदा देखा, तो उसने मुझे फौरन वजाहत दी कि उसे भी अपने कारोबार के लिए एक भरोसेमंद आदमी की जरूरत है, जिसकी तलाश वो काफी अरसे से कर रहा है। मगर जो भी आदमी उसे मिलता है, वो पैसों में हेर फेर जरूर करता है। जब भी वो अब किसी पर भी बिल्कुल भी एतबार नहीं करता। अगर मैं उसके साथ उसके कारोबार में शामिल हो जाऊंगा, तो वो मुतमईन हो जाएगा। मुझे उसकी ये ऑफर बिल्कुल भी बुरी नहीं लगी, बल्कि बहुत ही अच्छी लगी। मैंने उससे सोचने के लिए कुछ वक्त मांगा, और कुछ देर मजीद उससे बातें करके मैं अपने घर आ गया था। घर आते साथ ही मैंने अपनी शरीके हयात को सारी बात बताई, तो वो भी ये सुनकर बहुत खुश हुई, और उसने मुझे हिम्मत दी कि मैं अपने दोस्त के साथ काम जरूर करूं, ताकि हमारे हालात बेहतर हो जाएं। उसके लहजे की खुशी छुपाए नहीं चुप रही थी। मैंने उसकी जानिब देखा, और मेरे दिल में उसके लिए मजीद मोहब्बत बढ़ गई, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानता था कि मेरी महदूद आमदनी की वजह से वो अपनी कितनी ही ख्वाहिशों को अपने दिल में ही मार लेती है, मगर कभी मुझसे शिकवा नहीं करती। मैंने उसी वक्त अपने दोस्त के साथ काम करने का फैसला कर लिया, और ये फैसला करते हुए मैं बहुत ही मुतमईन था, क्योंकि मैं जानता था कि अब हमारे दिन मुकम्मल तौर पर बदल जाएंगे। बस मुझे अब मेहनत करनी थी। मैंने उसी वक्त फैसला किया कि मैं कल ही अपने दोस्त से मिलूंगा और उसे अपना फैसला सुना दूंगा। मैं अगले दिन जाकर अपने दोस्त से मिला और उसके साथ कारोबार करने की हामी भर ली। अब मैं कपड़े की दुकान पर नौकरी छोड़ चुका था, क्योंकि कारोबार और नौकरी एक साथ करना मुमकिन नहीं था। इसी वजह से मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी। अभी कारोबार को जमाने में कुछ वक्त दरकार था, और मैं नौकरी छोड़ चुका था,
तो घर के हालात और भी खराब हो गए, क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई बचत ना थी जिसके जरिए मैं अपना घर चला सकता। ऐसे बुरे वक्त में मेरे दोस्त ने मेरी मदद की और मुझे अपना घर चलाने के लिए कुछ पैसे उधार दे दिए। मैं मजीद उसका एहसानमंद और मशकूर हो गया, क्योंकि जब जब वक्त पड़े अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। तो ऐसे वक्त में मेरा दोस्त मेरे काम आ रहा था। अब वो अक्सर मेरे घर भी आने लगा था, क्योंकि उसके घर में कोई नहीं था, वो अकेला ही रहता था। उसके माँ बाप चंद सालों पहले वफात पा चुके थे और उसने अभी तक शादी नहीं की थी। यही वजह थी कि वो अपने घर में बिल्कुल ही अकेला रहता था। अब जब से मैं उसके साथ कारोबार में शरीक हुआ था, तो वो मेरे घर आने लगा था। वो जब भी मेरे घर आता, मैं हद्दुल इम्कान उसकी भरपूर खातिरदारी करने की कोशिश करता, क्योंकि वो मेरा मोहसिन था और मैं उसके एहसान तले दबा हुआ था। वो अक्सर मुझसे आकर कहता कि वो बाहर का खाना खा खा कर थक चुका है, तो मैं अपनी बीवी से कहकर उसकी फरमाइश पर उसका मनपसंद खाना बनवाता, जिसे खाकर वो बहुत ही खुश होता और ढेरों तारीफें किया करता। और मैं खुश होता कि चलो, मेरे दोस्त को मेरी वजह से घर का खाना तो नसीब हुआ है। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, मैं अपने कारोबार में मसरूफ होता जा रहा था और मेरा कारोबार भी बढ़ता ही चला जा रहा था। अब मेरे पास घर को देने के लिए ज्यादा वक्त नहीं होता था। मैं अपने तमाम तर तवज्जा कारोबार पर रखना चाहता था, क्योंकि मेरे बीवी बच्चों ने बहुत तंगदस्ती में जिंदगी गुजारी थी। मैं उन्हें हर कीमत पर अच्छी और बेहतरीन जिंदगी देना चाहता था। यही वजह थी कि मैं अपने कारोबार की तरक्की के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था। मेरी मेहनत का ही नतीजा था कि मेरा कारोबार दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करने लगा। अब मेरे घर में रुपए पैसे की रेल पेल होने लगी, मगर मैं अपने कारोबार को बढ़ाने के चक्कर में अपने घर से बिल्कुल ही गाफिल होता चला गया। पहले मेरे घर की हालत बहुत बुरी थी। जैसे ही मेरे कारोबार ने तरक्की की और कुछ पैसे हाथ आए, तो सबसे पहले मैंने अपने घर की हालत बदली, ताकि मेरी बीवी घर में खुश रह सके और उसका घर में दिल लगे। वरना वो अक्सर मुझसे इस बात की शिकायत करती थी कि घर की हालत इस कदर बुरी है कि उसका सफाई करने को भी दिल नहीं चाहता, क्योंकि सफाई करने के बाद भी घर वैसे का वैसा ही दिखता था। यही वजह थी कि सबसे पहले मैंने घर की मुरम्मत करवाई और घर की हालत बेहतर करवाई। मैंने घर में नया रंग रोगन भी करवा दिया था। हमारे घर में कपड़े धोने की मशीन भी नहीं थी। मेरी बीवी हाथ से ही कपड़े धोती थी, क्योंकि पहले मेरी तनख्वाह का हिसाब इतना नहीं था कि मैं उसके लिए मशीन खरीद सकूं। अब जबकि मेरे पास पैसे आ गए थे, तो सबसे पहले मैंने उसके लिए कपड़े धोने की मशीन खरीदी, ताकि मेरी बीवी को कुछ आराम मुयस्सर आ सके और हाथ से कपड़े धोने की कोफत से उसकी जान छूट सके। गर्ज ये कि मैं अपनी बीवी बच्चों को जिंदगी की तमाम आसाइशें मुहैया करना चाहता था। मेरा दोस्त अब भी अक्सर मेरे घर आता था, मगर मुझे अब अपने कारोबार से इस कदर फुर्सत नहीं थी कि मैं उसे वक्त दे सकूं। वो तो मेरी बीवी से कहकर अपने लिए अपने मनपसंद खाने तैयार करवा लिया करता था। मैं भी मुतमईन था कि चलो, मेरी बीवी अपने माथे पर कोई भी बल डाले बगैर मेरे दोस्त का ख्याल रख रही है, क्योंकि वो हर हाल में मेरा मोहसिन था और उसके मुझ पर बहुत से एहसानात थे जो मैं चाहकर भी नहीं चुका सकता था। मेरा दोस्त अक्सर मुझे मेरे घर पहुंचकर फोन करता कि वो मेरे घर आ चुका है और मेरा इंतजार कर रहा है, मगर मैं अपने काम में इस कदर मसरूफ होता कि घर जाने का ख्याल ही मेरे जहन से निकल जाता। और जब रात गए मैं घर पहुंचता, तो अपने दोस्त को अपना मुंतजिर पाता। मुझे उसकी ये मोहब्बत देखकर बहुत खुशी होती कि वो कई कई घंटे मुझसे मिलने के लिए इंतजार करता रहता है, वरना आज के जमाने में कौन किसी का इतना इंतजार किया करता है। मैं रात घर आकर उसके साथ ही खाना खाता और वो खाना खाने के दौरान तारीफों के पुल बांधता रहता कि खाना किस कदर जायकेदार बना है। उसने ऐसा खाना जिंदगी में पहली बार खाया है। और मैं फख्र से अपनी बीवी की तरफ देखता कि मेरी बीवी के हाथ में किस कदर जायका है। मुझे अपना कारोबार करते हुए काफी वक्त गुजर चुका था। अब मेरा कारोबार भी तरक्की की बुलंदियों पर था। अब तो मुझे घर जाने की भी फुर्सत नहीं थी। मैं रात गए घर जाता और सुबह सवेरे उठकर काम पर निकल जाया करता था। मैंने अपनी बीवी बच्चों को जिंदगी की तमाम आसाइशें मुहैया कर दी थी और वो लोग एक पुरअसाइश जिंदगी बसर कर रहे थे। मगर उन्हीं दिनों जब मेरी जिंदगी में सुकून के दिन आ गए थे और मैं अपनी जिंदगी से बहुत मुतमईन और खुश हो गया था, मेरे साथ एक ऐसा सानिया हुआ जिसने मेरी जिंदगी का सुकून दरहम भरम करके रख दिया था। मेरा सारा माल जिस गोदाम में रखा था, उस गोदाम में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आधी रात को आग लग गई और जब तक उस आग की खबर मुझे लगी, मेरा पूरा गोदाम जलकर राख हो चुका था। मैं रात को थका हारा आकर अपने घर में सो रहा था। इसी असना में मेरे साथ दुकानदार का फोन आया कि उसे कहीं से इत्तला मिली है कि मेरे गोदाम में आग लग गई है। ये सुनना था कि जैसे मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। मैं फौरन अपनी जगह से खड़ा हुआ और बिना कोई भी वक्त जाया किए अपने घर से निकल गया। मैं जाए वकुआ पर पहुंचा तो वहां एक कयामत मेरी मुंतजिर थी। मेरा पूरा गोदाम कुछ ही देर में जलकर राख हो चुका था। मैं वहीं अपना सर पकड़कर बैठ गया। मेरा जो कुछ भी था उसी गोदाम में था। मेरी जिंदगी भर की जमा पूंजी और कमाई लुट चुकी थी। तहकीक करवाने पर पता चला
कि रात के किसी पहर शॉर्ट सर्किट की वजह से गोदाम में आग लग गई थी, जिसने देखते ही देखते पूरे गोदाम को अपनी लपेट में ले लिया था और हर चीज जलकर खाकस्तर हो गई थी। मैं चंद लम्हों में ही फिर से खाली हाथ रह गया। मैंने अपने दोस्त को फोन करके मौके पर बुलाया। वो